हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक समकालीन चित्रकला तथा चित्रकार का सेकंड वीडियो लेके आप लोगों के बीच उपस्थित है, जिसमें साथियों वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके बीच आया हूँ कि आगामी परीक्षा में इन्हें इन प्रश्नों के आने की पूर्ण रूप से क्या है संभावना बनती है साथियों। तो जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न वेरी मोस्ट हैं साथियों। तो साथियों उम्मीद है कि आप लोगों की एक ऑनलाइन के साथ तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी साथियों। तो विश्वास और भरोसे के साथ लग रही है निश्चित ही सफलता साथियों मिलेगी। तो चलते हैं साथियों, विलंब न करते हुए सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके साथ साथ आप लोग का जो कमेंट, जो लाइक, जो सब्सक्राइब, जो प्यार मिलता है साथियों वो बहुत अच्छा है। अच्छे जो कमेंट आप लोगों को मिलते हैं उससे और बढ़िया वीडियो बनाने का मन करता है साथियों। तो चलते साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए। तो चलते साथियों, सबसे पहला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो पहला प्रश्न है कि प्रगतिवादी समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच है साथियों। तो हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ के बताएंगे क्योंकि समय भी आप लोगों के पास बहुत कम बचा हुआ है। तो चलते हैं, इसमें से चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, जो राइट आंसर होगा वही हम ऑप्शन बताएंगे आंसर। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, यफियन सूजा। क्या हो जाएगा साथियों, यफियन सूजा। यफियन सूजा जी हो जाएंगे। तो वर्ष इनसे थोड़ा संबंधित जानकारी दूँ। वर्ष 1944 और 1945 में बम्बई में कलकत्ता गुप्त की प्रदर्शनी से प्रेरित होकर बम्बई के 6 युवा कलाकारों ने 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, पैग का मतलब होता है साथियों प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। तो जिसमें यम सूजा क्या थे साथियों, महासचिव थे। तो इन्हीं ने जो थे घोषणा पत्र भी तैयार किए थे। ये सचिव थे और यही घोषणा पत्र भी तैयार किए थे 1950 में। तो आगे चलते हैं इस ग्रुप से। और जो कुछ जो मुख्य कलाकार थे, जैसे वासुदेव थे, गाय तोड़े थे, कृष्ण कान्हा थे, अकबर पद्मश्री, राम कुमार थे, मनीषी डे आदि प्रमुख चित्रकार थे जो प्रगतवादी कलाकार समूह से संबंधित थे, जिसे पैग ग्रुप भी कहा जाता था। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला आपका पैग के सचिव का क्या नाम था? तो अगला प्रश्न है साथियों, पैग के सचिव का क्या नाम था? तो वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, पैग के सचिव का क्या नाम था? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में। टीजीटी परीक्षा 1999 साथियों प्रश्न पूछा कि पैग के सचिव का क्या नाम था? तो पैग के जो सचिव का नाम था साथियों यफियन सूजा था। क्या था साथियों, यफियन सूजा। ये सचिव थे ना, अभी आपने देखा घोषणा पत्र भी तैयार किए थे, सचिव भी थे। 1950 में घोषणा पत्र तैयार किए थे पैग का यफियन सूजा जी। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, पैग के सचिव का क्या नाम है बताइए। पैग के जो सचिव उनका क्या नाम है बताइए। तो पैग के जो सचिव थे यफियन सूजा थे साथियों। कौन थे, यफियन सूजा थे। शायद रिपीटेड प्रश्न हो गया साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों, प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? वेरी मोस्ट पर साथियों, प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? हैदराबाद, मद्रास। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच है। टीजीटी पीछे 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया है, प्रगतिवादी समूह की कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों कहाँ थी, मुंबई में। कहाँ हुई थी, बम्बई या मुंबई में। तो प्रगतिवादी समूह के जो कलाकारों की पहली प्रदर्शनी थी कहाँ थी साथियों, बम्बई में थे। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों टीजीटी परीक्षा 2004 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। इस ग्रुप के अन्य कलाकार तो आप जानते हैं ना, KHR, IMF, हुसैन या गाइड तोड़े, ये सब साथियों संबंधित है। तो इसकी जो पहली प्रदर्शनी थी साथियों कब हुई थी, मुंबई में हुई थी। अब हुई थी कब, 1949 में। कब हुई थी साथियों, मुंबई, जुलाई 1949 मुंबई में हुई थी पहली प्रदर्शनी। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। जो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में। टीजीटी परीक्षा 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है साथियों कि कलाकार कौन है। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के जो कलाकार हैं साथियों, चारों ऑप्शन देख के बताइए।
प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं साथियों। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो कलाकार होंगे बताइए इसमें से कौन होंगे। हमने आपको अभी उत्तर भी बताया था ऊपर। तो इसमें जो गाय तोड़े हैं, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। चलते हैं अगला जो आपका प्रश्न, इसमें से दो आंसर वैसे सही था। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में साथियों टीजी परीक्षा 1999 में प्रश्न पूछा गया है कि बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे। तो बॉम्बे ग्रुप के जो नेता हो जाएंगे साथियों वी.एस. गायतोड़े जी हो जाएंगे। वी.एस. गायतोड़े हो जाएंगे साथियों। तो अगले प्रश्न पर जो अगला आपका राइट प्रश्न है साथियों क्या है, प्रगतिशील समूह की स्थापना कब हुई। प्रगतिशील समूह की स्थापना कब हुई। दिल्ली में, लखनऊ में, बम्बई में, मद्रास में। प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई तो कहाँ हुई थी साथियों। चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है। पीजीटी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। तो प्रगतिशील समूह की जो स्थापना थी साथियों कहाँ थे, मुंबई में हुई थी। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर क्या करा है। प्रगतिवादी कलाकार का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है। तो कौन सा ऐसा प्रगतिवादी समूह का कलाकार है जो ईसा मसीह पर चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों एफ.एन. सूजा थे। कौन थे साथियों, एफ.एन. सूजा जी थे जो प्रगतिवादी समूह के कलाकार थे और ईसा मसीह पर चित्र बनाने के लिए थे प्रसिद्ध थे। जिनका नाम क्या है साथ एफ.एन. सूजा का पूरा नाम क्या है साथियों, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। जिनका पूरा नाम क्या है साथियों, फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ये ईसाई धर्म ईसा मसीह से संबंधित चित्र बनाए थे और बाइजेंटाइन कला एवं राजपूत कला को आधुनिक रूप देने का प्रयत्न भी किए थे। अगले प्रश्न पर साथी बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया था। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार था जो पेरिस में बस गया था। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में आ रहा, गायतोड़े, रजा, सूजा। टीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, रजा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों, रजा जी। तो पै ग्रुप के सदस्य में सैयद हैदर रजा, पूरा नाम इनका क्या नाम है, सैयद हैदर रजा। ये पै ग्रुप के मुख्य कलाकार माने जाते हैं। फ्रांसीसी सरकार से उच्च पुरस्कार मिलने के बाद ये 1950 में पेरिस में जाके बस गए थे। कहाँ साथियों, 1950 में पेरिस में जाके ये बस गए थे। इनके जो प्रमुख चित्र हैं, सैरीग्राफ है, चौपाटी है, ग्रीष्मावास है, आज है, बिंदु है तथा कश्मीर की गली इसके मुख्य चित्र हैं साथियों इनके। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था। कह रहा है कि जो बिंदु है ये किस प्रगतिवादी समूह चित्रकार द्वारा बनाया गया था। तो चारों ऑप्शन आपके सामने। टीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। तो आप देख के इसका राइट आंसर बताइए और नोट डाउन करते हुए चलिए साथियों। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों जो एग्जाम की दृष्टि से आगामी परीक्षा में होने वाले हैं 21 में। तो आप कॉपी पेपर पेन लेके बैठिए और देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही होता है साथियों, कैसी आपकी तैयारी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए साथियों। तो बिंदु प्रगतिवादी समूह के मुख्य चित्रकार कौन है साथियों। तो कौन हो जाएगा, एस.एच. रजा। कौन हो जाएंगे साथियों, एस.एच. रजा जी हो जाएंगे। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, हो जाएगा। जिनका नाम पूरा नाम सैयद हैदर रजा। साथियों इनके जो प्रमुख चित्र अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, सैरीग्राफ, चौपटी, ग्रीष्मावास, आज, बिंदु तथा कश्मीर की गली मुख्य है। रजा का जो है बिंदु चित्र था साथियों, इसको दुनिया भर में इसके पेंटिंग के लिए सराहा गया था और पसंद किया गया था बिंदु चित्र को। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला है, सैयद हैदर रजा हैं। सैयद हैदर रजा हैं। तो चारों ऑप्शन, व्यक्ति चित्रकार, दृश्य चित्रकार, घनों चित्रकार, अमृत चित्रकार। टीजीटी परीक्षा 1999 में इस प्रश्न पूछा गया सैयद हैदर रजा हैं। तो क्या है सैयद हैदर रजा साथियों। प्रश्न पूछने का मतलब है कि सैयद हैदर रजा क्या है। तो सैयद हैदर जो है रजा ये दृश्य चित्रकार है। क्या साथियों, दृश्य चित्रकार हैं। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। सैयद हैदर रजा तो साथियों दृश्य चित्रकार थे। इनकी
ने 22 फरवरी 1922 मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। कब हुआ था साथियों इनका जन्म? 22 फरवरी 1922 मध्य प्रदेश में सैयद हैदर राजा का जन्म हुआ था। कला शिक्षा कहाँ से लिए थे सैयद राजा साथियों? जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से प्राप्त किए थे कला शिक्षा। 1956 में इन्हें फ्रांस के फ्रिक्स डेला क्रोटिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 14 जुलाई 2015 को इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डी ला लीजन ऑनर पुरस्कार भी प्रदान हुआ है। 2007 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है साथियों। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने आपको प्रदान की। तो आगे अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते, जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका वो क्या है? प्रगतिवादी समूह कलाकार गाए तोड़े जाने जाते हैं इस रूप में। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, किस रूप में जाने? पेंटर, प्रिंट मेकर। तो देखिए मूर्तिकार, धात ढलाई। टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों कि गाय तोड़े जाने जाते हैं, किस रूप में गाय तोड़े जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों पेंटर के रूप में, किसके रूप में जाने जाते हैं? पेंटर के रूप में ना। ये जो गाय तोड़ते थे साथियों प्रगतिवादी समूह के कलाकार थे, जो बाद में बॉम्बे ग्रुप नामक नए समूह में जुड़ गए थे। तो शुरू में स्टार्टिंग में प्रगतिवादी समूह के कलाकार थे, बाद में बॉम्बे ग्रुप समूह से जुड़ गए थे। ये एक पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने वस्तु जनित संयोजन और श्रेष्ठ पोत का निर्माण भी किया था। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्या है? तैयब मेहता। अगला प्रश्न, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों टीजीटी परीक्षा 2004 में है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रांसिस बेकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? फ्रांसिस बेकन। तो तैयब मेहता जो थे फ्रांसिस बेकन से क्या थे साथियों? प्रभावित थे। ये लंदन, न्यूयॉर्क और शांति निकेतन में भी अपना जीवन व्यतीत कर चुके साथियों। और सर्वाधिक समय कहाँ बिताए थे? मुंबई में तैयब मेहता जी। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुर्गा, सरस्वती, काली, रेवती। टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी मोस्ट प्रश्न है कि तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन है? तो इनका जो प्रसिद्ध चित्र है साथियों क्या है? काली है। क्या है साथियों? काली। हम सोचते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा न बन सके, कम समय में आप लोगों को ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी हो सके साथियों। तो चलते हैं। तैयब मेहता बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित है। इनके द्वारा चित्र काली का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है साथियों, जिसकी 1 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। कब? 2009 में। न जो काली चित्र है तैयब मेहता का साथियों, इसका जो रेट था 1 करोड़ रुपए लगा था 2009 में। न 1 करोड़ रुपए 2009 में ही साथियों इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो सॉरी, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि 1 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। वर्ष 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका जो मृत्यु साथियों 2009 में हुआ था। सेलिब्रेशन तैयब मेहता की प्रसिद्ध कृति है। सेलिब्रेशन जो चित्र है तैयब मेहता की प्रसिद्ध कृति है, जो वर्ष 2002 में क्राइस्ट में नीलामी हुई थी। क्राइस्ट में कि 2002 में क्या थी? इसकी नीलामी हुई थी ना। उस समय की यह सबसे महंगी पेंटिंग बताई जाती है, जो 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी। सेलिब्रेशन जो तैयब मेहता की पेंटिंग 1.5 करोड़ बिकी थी, और जो काली पेंटिंग थी वो 1 करोड़ की। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ में बिकी थी? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है। पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो सेलिब्रेशन, अभी हमने ऊपर चर्चा भी किया था कि सेलिब्रेशन जो तैयब मेहता की पेंटिंग है साथियों 1.5 करोड़ बिकी थी, और तैयब मेहता की जो पेंटिंग काली थी वो 1 करोड़ रुपए की बिकी थी। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। 4 बुक्स ऑफ हॉनर प्रमोशन ग्रंथ किसने लिखा? ये बुक है, बुक से भी प्रश्न आते हैं, तो ध्यान देना आप, ज़्यादा से ज़्यादा बुक जो मिले आपके सामने उसको पढ़ते रहना। 4 बुक्स ऑफ ह्यूमन प्रमोशन ग्रंथ किसने लिखा था? अल्बर्ट ड्यूरर, सिसरो, हेगल, एमर्सन। पीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया।
हेलो साथियों, तो आपका अगला जो मोस्ट प्रश्न है, 4 बुक्स ऑफ ह्यूमन प्रमोशन ग्रंथ किसने लिखा था? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में साथियों, तो अल्बर्ट ड्यूरर, सिसरो, हेगेल, एमर्सन। तो पीजीटी पीछे 2010 में साथियों पूछा गया प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, तो बुक से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। तो बताइए इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर का साथियों ए हो जाएगा अल्बर्ट ड्यूरर। क्या हो जाएगा साथियों? अल्बर्ट ड्यूरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्बर्ट ड्यूरर। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, पीजीटी 10 में पूछा गया था। तो अल्बर्ट बोस्ट ड्यूरर जो है साथियों, अल्बर्ट ड्यूरर, ये जर्मन कलाकार थे। कहाँ के थे साथियों? जर्मनी के कलाकार थे। 1528 में लिखे थे ये पुस्तक, 4 बुक्स ऑफ ह्यूमन प्रमोशन। इसमें पुरुष और महिला के अंग निर्माण के 5 अलग अलग ढंगों का उल्लेख बताए हैं। तो अगला प्रश्न आपका है जो महत्वपूर्ण है, इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य का किसे कहा? इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य किसे कहा जाता है? टिशियन को, आंद्री मतल्ले को, ड्यूरर को, टिटैंडे को। तो टीजीटी परीक्षा और 1999 साथियों प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कि इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों ए हो जाएगा टिशियन को। किसे कहा जाता है? टिशियन को। न ये जो थे इटली के कलाकार थे, टिशियन जो थे साथियों इटली के कलाकार थे। सर्वाधिक आय उसी ने प्राप्त की थी, उसमें कुमारी का स्वर्गारोहण चित्र आरंभ किया था। ये टिशियन जो थे कुमारी नामक स्वर्गारोहण का चित्र भी आरंभ किए थे। 1518 ईस्वी में पूर्ण हुआ यह चित्र वेनिस में पुनरुत्थान प्रथम उद्देश्य 1520 में हुआ था साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण साथियों, फ्रीडा काहली किस देश से संबंधित कलाकार थी? फ्रीडा काहली किस देश से संबंधित कलाकार थी? जर्मनी से, अमेरिका से। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में साथियों, तो देखिए हम ऑप्शन नहीं बताएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा? मैसिक्सन से। मैसिक्सन से। फ्रीडा काहली डी रिवर 1907 से लेकर 1954 एक मैक्सिकन चित्रकार थी साथियों, और ये स्वयं का चित्र भी बनाने के लिए जानी जाती हैं। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉल किली का जन्म वर्ष है। पॉल किली का जन्म वर्ष है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? देख के आप बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों क्या हो जाएगा? बी, 1879 ईस्वी में पॉल किली का जो जन्म हुआ था 1879 में। न इनका जन्म 1879 में हुआ था साथियों। पॉल किली एक चित्रकार थे। इनके पिता जर्मन संगीतकार एवं माता फ्रेंच संगीतकार थे। इनके माता पिता जो थे साथियों क्या थे? संगीतकार थे। पिता जर्मन संगीतकार और माता जो थी फ्रेंच संगीतकार थे। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं, एडिनल रिडोन, एनियल रिडोन किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है। तो पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है साथियों कि एडनल रेडोन किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो एडनल जो थे साथियों प्रतीकवाद से संबंधित। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रतीकवाद से संबंधित है साथियों। ये फ्रांसीसी प्रतीकात्मक चित्रकार थे साथियों। तो अगले प्रश्न साथियों चलते हैं। इसकी जो स्थापना था 1840 से लेकर 1916 ईस्वी में था। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया था? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए साथियों। तो वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जॉन वैन इक। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। तो अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अगला आपका तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए इसका चारों ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों? इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा डी वैन इक। क्या आ जाएगा? डी वाला ऑप्शन होगा वैन इक। तो तैल विधा में चित्रण करने वाला श्रेय किसे जाता है? तो वैन इक को जाता है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रख्यात चित्र ग्रीन पॉन्ड के चित्रकार हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने। टीजीटी पीसी 2005 में यह प्रश्न पूछा, प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं। तो कौन है साथियों?
इसका जो राइट आंसर के साथ ए रामचंद्रन हो जाएंगे। प्रख्यात चित्र जो था ग्रीन लोटस पांडे के जो चित्रकार हैं कौन है? ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन अच्युतन, पूरा नाम इनका है ए रामचंद्रन अच्युतन नायर। के प्रमुख चित्र हैं द चेंज, इंडियन, रेजरेक्शन, क्रिश्चियन थीम्स, मशीन, काली पूजा, न्यूक्लियर, रागनजीत, एयात, उर्वशी, लोटस पांड, ग्रीन। तो इनके प्रमुख चित्र थे ए रामचंद्रन के। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रेस्टिजिटी परीक्षा 5 में पूछा गया था साथियों। अगला प्रश्न है, ये याद पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है किसके द्वारा? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है साथियों कि एयात श्रृंखला जो है किसके द्वारा चित्रित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों सी हो जाएगा, रामचंद्रन द्वारा। तो ए रामचंद्रन, अच्युत रामचंद्रन नायर पूरा नाम है इनका साथियों। पूजा, न्यूक्लियर, क्रिश्चियन थीम्स, मशीन, ग्रीन लोटस पॉन्ड आदि, उर्वशी, आयात प्रमुख चित्र हैं इनके। तो इसमें से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। तो उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने एयात श्रृंखला की है। एयात श्रृंखला की है तो उस चित्रकार का नाम पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएंगे ए रामचंद्र नायर हो जाएंगे साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों 2013 में प्रश्न पूछा गया। अगला है बीसी सन्याल थे। बीसी सन्याल किससे समकालीन थे साथियों? तो राजा वर्मा, अमृता शेरगिल, बनगोंग, सेजा। तो किससे संबंधित है बीसी सन्याल? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बी, अमृता शेरगिल। तो बीसी सन्याल जो थे अमृता शेरगिल से संबंधित कलाकार थे साथियों। तो ये रहे आप के 25 से क्वेश्चन साथियों जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और जो आपके दोस्त मित्र के पास भी शेयर करिए, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और तैयारी को बेहतर बना सके साथियों। निश्चित ही सफलता आप लोगों को मिलेगी साथियों। तो ईमानदारी से लगे रहिए साथियों। तो आप लोगों का जो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब होता है साथियों, वो प्यार सम्मान मेरे लिए बहुत सब कुछ है साथियों। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट मुलाकात के लिए। थैंक यू।